चलिए, तो आपके पास ये बुक 16 का टेस्ट 4 का फर्स्ट पैसेज है जो अभी हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम एक बार राबिया जी पढ़ दीजिए, क्या है? रोमन टनल्स। टनल्स। टनल्स बोलते हैं सुरंग जो बनाते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह निकलती हैं जमीन के नीचे से, उसको टनल बोलते हैं। रोम कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज है उसको रोमन बोलते हैं। तो ये बेसिकली पैसेज जो है आपका बिल्डिंग्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में है। और सब हेडिंग देखिए इसने क्या लिखा है। द रोमन्स हु वंस कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया माइनर adopted the construction techniques of other civilizations to build tunnels in their territories। टेरिटरीज का मतलब है इलाके। कहते हैं रोम के लोगों ने, जिन्होंने यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया पर कंट्रोल किया था, उन्होंने कई बाकी सिविलाइजेशन, बाकी सभ्यताओं से काफी सारी चीजें सीखी, टनल कैसे बनाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो इसी चीज पर बेस्ड रहने वाला है, रोमन टनल्स का। तो इसमें आपका फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, उसके बाद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस एक बार राबिया जी बताइएगा, 1 to 6 क्वेश्चन किस टाइप के हैं? सब वन वर्ड फिलअप्स हैं। वन वर्ड फिलअप्स हैं, बिल्कुल। इसमें ऐसा करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, और आप देखेंगे इसमें जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं आपके, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में इसने हेडिंग दिया हुआ है द पर्शियन कानत मेथड। तो मेथड का नाम भी अपने को दिया है, और 3 ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड इसने अपने से पूछे हैं। आओ चलो मिलके करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इसने, डैश टू डायरेक्ट द टनलिंग। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को डायरेक्शन देना, डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना। तो यानी कोई ऐसी चीज का नाम इसमें वन वर्ड में आएगा जो डायरेक्ट कर रही है टनलिंग को। टनलिंग मतलब टनल बनाने का जो एक्टिविटी है उसको। तो देखते हैं इसमें अब क्या चीज आ सकती है, इसको पढ़ेंगे। और अच्छी बात इसमें यह है, हिंट अपने को इसने क्या दे दिया, हिंट इसने दे दिया पर्शियन कानत मेथड। तो पर्शियन कानत मेथड देख लेते हैं हम कहाँ पे है। पहले ही पैराग्राफ में चलते हैं, पर्शियन वर्ड मुझे दिखाई पड़ रहा है, और ये रहा पर्शियन हु लिव्ड इन प्रेजेंट डे, फर्स्ट सिविलाइजेशन हो गया इनका। और इन अर्ली फर्स्ट मिलेनियम बीसी इंट्रोड्यूस्ड कानत मेथड, ये कानत मेथड भी आ गया दोस्तों। और कहता है विच कंसिस्टेड ऑफ प्लेसिंग पोस्ट ओवर ए हिल इन स्ट्रेट लाइन टू एंश्योर द टनल। ये रहा सर, ये रहा, ये आंसर है आपका। देखो ये क्या बोल रहा है, इसका कहना ये है कि इसने यूज किया है किसको, हिले टू एंश्योर दैट ए टनल केप्ट इन इट्स रूट। मतलब टनल जो है वो इसके रास्ते पे रहे, मतलब उसके डायरेक्शन सही रहे। तो इसके लिए इसने क्या किया, प्लेसिंग पोस्ट्स, पोस्ट प्लेस किया है, हिल के ऊपर एक पोस्ट प्लेस किया है। तो यानी इसका आंसर, सचिन, राबिया और रितु जी भी आ गए, क्या होना चाहिए, पोस्ट पोस्ट। होना चाहिए। कहता है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पोस्ट्स आएगा, पोस्ट्स टू डायरेक्ट टनलिंग। डायरेक्ट का मतलब वो सीधी लाइन में रहे, वो इधर उधर ना जाए आपका। तो इस तरह से, अच्छा थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं चलो मिलके इसका। थर्ड क्वेश्चन को एक बार सचिन जी एक बार पढ़ना जरा, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? Yes, sir. Vertical shafts to remove earth and for dash. अच्छा एक और मजे की बात है, 4 के बाद आम तौर पे चांसेस होते हैं आईएनजी वाले आंसर के। 4 के बाद जैसे फॉर, ग्रुपिंग, क्रिएटिंग, कुछ भी आईएनजी के साथ। अच्छा फिर देखते हैं इसका आंसर मिलेगा कहाँ पे। अर्थ को रिमूव कर रहे हैं, मतलब मिट्टी को हटा रहे हैं, ये मिट्टी को भी हटा रहे हैं और कोई एक चीज और कर रहे हैं 4 के बाद, वो चेक करेंगे। कहता है वर्टिकल शाफ्ट से एक तो मिट्टी को हटा रहे हैं और दूसरा क्या करें, आओ चेक करते हैं। पहले ही पैराग्राफ में मिलेगा, यहाँ कहीं हम आ गए थे, इस लाइन में आंसर मिल गया था। उसके बाद अर्थ, ये रहा सर, देखो अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अर्थ को हटा रहे हैं, एंड ऑफ द शाफ्ट क्रिएटिंग ए टनल। एक्सक्वेटेड सोइल, सोइल वाज टेकन अप। एक्सक्वेटेड होता है जो खोदी हुई मिट्टी है। सरफेस यूजिंग द शाफ्ट विच आल्सो प्रोवाइडेड वेंटिलेशन ड्यूरिंग द वर्क। वंस द टनल वाज कंप्लीटेड इट अलाउड वाटर। नहीं नहीं, हम कुछ गड़बड़ कर गए। कहता है, एक मिनट, हाँ हाँ, वो ऊपर मैटर हो गया। देन डिगिंग वर्टिकल शाफ्ट डाउन इनटू द ग्राउंड एट रेगुलर इंटरवल, अंडरग्राउंड वाटर वर्कर रिमूव्ड द अर्थ फ्रॉम बिटवीन द शाफ्ट ऑन क्रिएटिंग ए टनल फॉर टनल। वर्टिकल शाफ्ट टू रिमूव अर्थ, वर्टिक वाटर रन्स इनटू अ डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल। अच्छा लोकल पीपल का भी जिक्र आया है, और वर्टिकल शाफ्ट से हम अर्थ को रिमूव कर रहे हैं। एक मिनट, ये तो टॉपिक आया नहीं अभी। ह्यूमन यूज, अच्छा ये हो गया, हो गया, ओके। आगे चल रहा है मुझे लगता है इसमें आंसर हमारा, ओके।
कहता है ये ह्यूमन यूज के लिए पानी आ गया, सम कानत बिल्ट, ठीक है, और लेटर पास्ड ऑन देयर नॉलेज टू रोमन्स हु यूज्ड कनत मेथड टू वाटर सप्लाई टनल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो नहीं है इसका आंसर। वर्टिकल शाफ्ट टू रिमूव अर्थ एंड फॉर, नहीं, टू रिमूव अर्थ नहीं, एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टेड वर्टिकल डगेट इंटरवल, ठीक है, शाफ्ट फॉर एक्यूड हैंडहोल्ड फुट टू क्लाइंब आउट टू वर्क कवर्ड विद अ वर्टिकल रोमन प्लम लाइन ऑन ए क्लम, ठीक है जी, मेड ऑफ ईच वेट plumb line from a road placed across the top of each shaft. Vertical. To ensure shafts were vertical, hung a plumb line from a road placed across the. अच्छा जी. Plumb were also measure depth of that determine the slope of the tunnel. अच्छा जी. बड़ा कंफ्यूजिंग है ये तो. पर्शियन कानत मेथड टॉपिक का नाम है, डैश टू डायरेक्ट टनलिंग है, वाटर रन्स इनटू ए डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल, किसी चीज में से पानी जा रहा है जिसको लोकल पीपल यूज कर रहे हैं। थर्ड में बोलता है वाटर टेबल, वर्टिकल शाफ्ट टू रिमूव अर्थ, ओके, वर्टिकल शाफ्ट से हम अर्थ को हटा रहे हैं, और एंड फॉर डैश, ओके, ठीक है जी। अंडरग्राउंड वाटर रिमूव्ड हो गया हमारा, एंड ऑफ द शाफ्ट क्रिएटिंग ए टनल, excavated soil was taken up to surface using the shaft was provide ventilation। ओहो शिट, वेंटिलेशन आना था इसका आंसर दोस्तों, वेंटिलेशन, ये हम मिस कर गए। वेंटिलेशन तो आप समझते हैं हवा की क्रॉसिंग, ये देखो ना इसने बता तो दिया, कहता है वर्कर जो है वो पानी अर्थ को रिमूव कर रहे हैं, मिट्टी को हटा रहे हैं ताकि वेंटिलेशन हो पाए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका क्या रहना चाहिए, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा ना वेंटिलेशन वर्ड पे ध्यान ही नहीं गया, मैं देख रहा सर था। मेरे को लगा था, बट हाँ, सर आप निकल गए थे आगे, मेरे को लगा शायद नहीं नहीं होगा, लेकिन गलत मैं आप होगी। ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे बता भी सकते हैं, देखो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। मेरा ना वेंटिलेशन तो वर्ड पढ़ के ही पता लग रहा है, हवा की क्रॉसिंग के लिए हम जैसे चीजों को हटाते हैं, तो वो जो है मिस कर गए हम, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है। अच्छा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोमन कानत शाफ्ट। क्रॉस सेक्शन का मतलब है शाफ्ट है, इसको बीच में से कट करके हम इसको स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम ड्राइंग वगैरह कंपनीज में स्टडी करते हैं चीजों की, तो वो ड्राइंग देखते हैं, तो उसको क्रॉस सेक्शन वाली ड्राइंग बोलते हैं। अब जैसे देखो, इसमें से ऋतु आप आ गए हो, ऋतु जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। ऋतु, ये हमारी बुक 16 की टेस्ट 4 की रीडिंग चल रही है, और मैं ना क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, तो आप चिंता ना करें। और अभी आप आ गए हो तो अब आपके साथ ही रीडिंग करेंगे। अच्छा ये बताओ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में से कौन सा क्वेश्चन करें? सर मेरे को स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? स्क्रीन पे तो दिखाई देना चाहिए आपको, जस्ट अ हाँ मिनट, जी। एक मिनट, शायद जूम ना कर। मैडम अब कुछ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? सर नहीं। अच्छा एक फिर मिनट। उनके प्रॉब्लम होगी, हमको तो शो हो रहा है सर। रितु जी, आप को एक बार आप रीज्वाइन करो, या अदरवाइज आपके वो बुक 16 की हार्ड कॉपी है तो वो ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन अब वैसे भी बता सकते हो मेरे को, नहीं तो एक बार रीज्वाइन कर लो, क्योंकि ये शो तो हो रही है मेरे ख्याल। चलिए राबिया जी, आप बताइए, फोर, फिफ्थ, सिक्स में से कोई एक क्वेश्चन और करते हैं, कौन सा करें? सर फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ को पढ़िए, क्या है? डैश अटैच्ड टू द प्लम्ब लाइन। अब प्लम्ब लाइन के साथ कोई चीज अटैच है, उसका नाम अपने को बताना है, और ऊपर देखो ध्यान से, रोड है, रोड के ऊपर कोई थ्रेड टाइप, कोई वायर टाइप से कोई चीज लटकी हुई है, हैंगिंग है, और नीचे कोई पार्ट सा लिखा है, तो बोलता है प्लम्ब लाइन से हमने क्या चीज अटैच करी है। अब इसमें वर्ड देखो क्या आएगा, प्लम्ब लाइन वाली लाइन में क्या चीज अटैच है, और उससे ऊपर वुड और स्टोन की बात करिए, वुड और स्टोन वाली लाइन के नीचे एरिया में होगा प्लम्ब लाइन के साथ क्या अटैच है। आओ चेक करते हैं, ऊपर ही चलते हैं, ऊपर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, और ये वुड और स्टोन तो आ गया, देखो वुड और स्टोन के बाद की लाइन में देखते हैं। कहता है टू एंश्योर द शाफ्ट फॉरवर्ड रोमन्स हंग ए प्लम लाइन फ्रॉम ए रोड प्लेस्ड अक्रॉस द टॉप ऑफ ईच शाफ्ट मेड श्योर द वेट
वेट एट द एंड ऑफ इट हंग इन द सेंटर ऑफ द शेड, कोई वेट लटकाया हुआ है इसके साथ, वजन लटकाया हुआ है ताकि वो स्ट्रेट रहे। और कहता है शाफ्ट जो है आपकी सीधी रहे नीचे, उसके लिए इन्होंने एक प्लम्ब लाइन को रखा है और वो रोड से आ रही है, लेकिन उस पे लटकाया क्या, वेट, एक वजन रखा है। तो यानी यहां पर क्या आंसर आ सकता है आपका, वेट अटैच्ड टू द प्लम्ब लाइन, और ये वन वर्ड में ही जा रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 6 to 10 क्वेश्चन देखिए सचिन भाई, किस तरह के हैं 6 to 10 क्वेश्चन, और सॉरी 7 to 10। Sir, true, false or not given, sir. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। रितु जी अगर आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है तो आप कोई भी एक क्वेश्चन बता दीजिए जो हम सब लोग मिलके कर सकते हैं। हाँ जी सर, 8th। 8th, ठीक है। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, एक बार देखिएगा। ये लिखता है ओनली एक्सपीरियंस्ड बिल्डर्स वर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट ए टनल यूजिंग द काउंटर एक्सकवेशन मेथड। दोस्तों एक्सकवेशन का मतलब होता है मिट्टी की खुदाई करना, और काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। यानी कि जो काउंटर एक्सकवेशन मेथड था ना, उससे जब हम टनल का मतलब है सुरंग, जब टनल बनाते थे तो केवल मंझे हुए खिलाड़ी ही उसमें काम पे लगाते थे, केवल एक्सपीरियंस बिल्डर को ही लगाते थे। अब देखो इसमें दो कीवर्ड हैं इस क्वेश्चन में, एक तो एक्सपीरियंस बिल्डर और दूसरा काउंटर एक्सक्वेशन मेथड। या तो काउंटर एक्सक्वेशन मेथड ढूंढते हैं कहाँ पे है, और एक और मजे की बात है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो 6th सेंचुरी लिखा है, तो 6th सेंचुरी वाली लाइन के नीचे मिलेगा, और काउंटर एक्सक्वेशन मेथड देखते हैं कहाँ पे है। आओ चेक करते हैं इसको। ये आपका फर्स्ट पेज पे ये 6th सेंचुरी मिल गया दोस्तों, ये देखो ये रहा 6th सेंचुरी। अब देखते हैं ये काउंटर एक्सक्वेशन मेथड भी मिल गया, उसमें लिखता है इन विच दैट कंस्ट्रक्टेड इट वाज कट, ठीक है ठीक है, दिस मेथड ग्रेटर प्लानिंग एडवांस सर्वेइंग मैथमेटिक। कहता है इस मेथड में बड़ी ज्यादा प्लानिंग चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए, सर्वे की, मैथ चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, और एडजस्टिंग टू डायरेक्ट टनल हेड, ठीक है जी। ग्लोबल प्रॉब्लम दे कंस्ट्रक्ट द टनल एडवांसिंग डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल लुकिंग बैक, ठीक है ठीक है ठीक है। यार लेकिन ये तो नहीं इसने कहा कि उन्हीं को काम पे लगाते थे, ये कहा है इसमें मेहनत काफी लगती है। मैं तो नॉट गिवन की तरफ जा रहा हूं, आप क्या बोलेंगे? राबिया, सचिन, आप लोग क्या बोलेंगे? सर एक बार नेक्स्ट पेज पे करना, नेक्स्ट देख पेज। लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे भी इस मेथड की यूज हो रही है, देखना सर। कहाँ पे सेकंड गुड़िया? पैसेज में द रॉन्ग डग्स हाँ टनल ऑफ। हाँ 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 हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, आपका पॉइंट बच्चे वो ठीक है, लेकिन देखो हमसे इसने क्या पूछा है, कहता है केवल ओके ओके, देखो इसने अपने से क्वेश्चन में ये पूछा है केवल जो पुराने लोग हैं उन्हीं को इस तरीके से काम करने दिया जाता था। यहाँ पे ये तो लिखा है कि इसमें बहुत प्लानिंग चाहिए, सर्वे चाहिए, मैथ की नॉलेज चाहिए, तभी हो पाएगा, पर ये तो नहीं लिखा ना ये काम करवा। अरे आगे लिखा तो है एडजस्टमेंट टू तो फिर तो नोट गिवन नहीं आएगा सर। नहीं, नॉट गिवन ही आएगा, ये तो कहीं बताया ही नहीं कि हम कराएंगे किससे। बताया ठीक, नहीं कि कैसे हो सही। अच्छा अब आते हैं 11 to 13 क्वेश्चन पे। 11 to 13 क्वेश्चन में हमें राबिया बताइए हमने क्या करना है। सर ये क्वेश्चन टाइप आंसर है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें आंसर ढूंढना है 2 वर्ड्स में। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई एक क्वेश्चन चलो मिलके करते हैं, बताओ कौन सा क्वेश्चन करें। सर लास्ट वन करते हैं। ठीक है लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ सेल्यूसिया पियरिया वाज द सेवलिक टनल बिल्ट टू प्रोटेक्ट। एक तो इसमें ना ये जानबूझ के नाम इसने टेढ़े मेढ़े दिए हैं, बच्चा उलझ जाए। सेलूसिया पियरा कोई देखते हैं क्या चीज है, और सेल्विक टनल, ये टनल का नाम है सेवलिक, बिल्ट टू प्रोटेक्ट, इसका मतलब है इस व्हाट पार्ट ऑफ पर्शिया वाज द टनल बिल्ट टू प्रोटेक्ट। अच्छा मतलब किस चीज को, ये शायद कोई एरिया हो सकता है, सेलूसिया पियरिया कोई इलाका, कोई सिटी टाउन हो सकता है। कहता है इस टनल से किस चीज को, मतलब व्हाट पार्ट ऑफ वाज, इसका कौन सा पार्ट था जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया उसको। ठीक है, अब सेलूसिया पियरा तो बिल्कुल अलग से दिखेगा, लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट पैराग्राफ में ही देखते हैं आओ। और ये लास्ट की 2-3 लाइनों में मुझे वर्ड दिख भी रहा है दोस्तों,
ये रहा लास्ट की 2-3 लाइनों। आमतौर पे ना लास्ट क्वेश्चन लास्ट की 2-3 लाइनों में ही मिलता है। जैसे इसने क्या लिखा है, कहता है 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर सेल्विक टनल है टर्की में, टर्की एक देश का नाम है, बिल्ट टू डाइवर्ट द फ्लड वाटर थ्रेटनिंग द हार्बर ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ सेल्यूरा पीरा। सीधा सा आंसर है सर इसमें तो, फ्लड वाटर। कहता है जो बाढ़ का पानी है उसको इधर उधर भेजने के लिए इन्होंने ये बंदरगाह बनाई है इस इलाके में, और ये सेलूसिया पियरा कोई सिटी का नाम है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, अगर वन वर्ड में तो फ्लड वाटर आएगा। कितने आंसर में है? 2 वर्ड्स में है, 2 नो वर्ड्स मोर में। देन 2 वर्ड्स है ना। व्हाट पार्ट ऑफ द, अरे सॉरी 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 सॉरी, पार्ट पूछा है इसने, ये नहीं पूछा किस चीज से। ओ, व्हाट पार्ट ऑफ द सेलूसिया पियरा, ओके ओके, एक मिनट सर। ठीक है, बिल्ड टू डाइवर्ट द फ्लड वाटर थ्रेटनिंग द हार्बर ऑफ द एंशियंट सिटी, हैड इंस्क्रिप्शन ऑन द एंट्रेंस स्टिल विजिबल टुडे आल्सो इंडिकेट टनल, नहीं 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 नहीं, 1.4 किलोमीटर सेवलिक टनल इन टर्की बिल्ड टू डाइवर्ट, वो बनाई गई थी ताकि बाढ़ के पानी को डाइवर्ट किया जाए, थ्रेटनिंग द हार्बर। सर हार्बर आएगा, हार्बर हार्बर हार्बर। हार्बर का मतलब बंदरगाह। कहता है इस सेलूसिया पियरा एक शहर था पुराना, उसकी बंदरगाह को बचाने के लिए, क्योंकि वहां बाढ़ का पानी आ जाता था, ये टनल बनाई है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर? हार्बर। हार्बर, हार्बर बोलते हैं बंदरगाह जहां समुद्री जहाज आते हैं जाते हैं रुकते हैं उसको। क्योंकि ये देखो ना, ये सेलूसिया पियरा तो कोई शहर का नाम है, शहर के किस इलाके को कहता है हमने प्रोटेक्ट करने के लिए टनल बनाई है, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है हमने टनल, क्योंकि वहां बाढ़ का पानी आता था। तो और बनाया क्या हमने, एक जो है मतलब सर हार्बर वहाँ को पे सेव करने। सर वहाँ पे प्रोटेक्ट को क्या मतलब, क्या सिनोनिम लिखा है यहाँ पे लिखा प्रोटेक्ट है का? बच्चे, इसने लिखा है बिल्ड टू डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब है पानी को इधर मोड़ दिया, तो अगर इधर मोड़ा है तो इधर जो नुकसान होना था वो बच गया, तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया हार्बर को। ओके सर, ओके। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं दूसरे पैसेज पे। दूसरे पैसेज का नाम देखिए क्या है, चेंजेस इन द रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट्स में चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो, पहला जो टॉपिक था वो क्या था, एक टनल के बारे में था, एक सुरंग के बनाने के तरीके के बारे में था। दूसरा टॉपिक बिल्कुल अलग है कि पढ़ने की आदतों में बदलाव हो रहा है, और इसका सब हेडिंग है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज का नतीजा, किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज का इफेक्ट। कहता आज जो हम पढ़ रहे हैं उस पे उसका कैसा असर जो है वो हो रहा है। तो ये देखिए, आपका फर्स्ट पेज पे पूरा टॉपिक है, सेकंड पेज पे भी टॉपिक है। बड़ा भारी टॉपिक देखने में लग रहा है, लेकिन हम फिर भी इसको बड़े अच्छे से करेंगे। 14 to 17 आपके एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करेंगे बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से। तो आप इसमें से 14 क्वेश्चन में आप देखिएगा, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ की ही बात करिए तो इसका आंसर फर्स्ट पैरा में ही अपने को मिलेगा फॉर श्योर। अभी ये लिखता है व्हाट इज द राइटर्स मेन पॉइंट इन फर्स्ट पैराग्राफ। तो ऑप्शन पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है, फिलहाल हम चलेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में और ये देखेंगे राइटर ने सबसे मेन चीज क्या बोली। आओ चेक करते हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ कोई बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो हम इसको फटाफट से चेक कर लेंगे। अगर आप ऑप्शन पहले ही पढ़ने बैठ गए तो आप पजल हो सकते हो। तो मैं आपके साथ एक बार फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ता हूं, देखिए क्या है। इसने लिखा है, लुक अराउंड ऑन योर नेक्स्ट प्लेन ट्रिप सॉरी, द iPad is the new pacifier for babies and toddlers। ठीक है जी। Younger school aged children read stories on smartphone, older kids don't read at all but hunch over video games, parents and other passengers read on tablets or skim a flotilla of email and news feeds. Unbeknown of to most of us, an invisible game-changing transformation links everyone in this picture. The neuronal circuit that underlies the brain ability to read is subtly, rapidly changing, and this has implications for everyone from the pre-reading toddler to expert adult। इसका मतलब ये हुआ, हमारे दिमाग की जो पढ़ने की काबिलियत है उसमें कुछ जो है बड़ा बारीक बारीक जो है बदलाव हो रहा है, जिसका बच्चे से लेके बूढ़े तक सब पे असर होने वाला है। न्यूरोनल सर्किट में कहता है बदलाव हो रहा है, और कहता है हर बंदे का, बच्चे का, बड़े का, बूढ़े का पढ़ने का मेथड चेंज हो गया, स्क्रीन से ही पढ़ रहे हैं सबके सब। ये चीज आई है समझ में। अब देखते हैं मेन पॉइंट इसने टॉपिक में वहां क्या क्या ऑप्शंस में रखा है, आओ देखते हैं। इसमें फर्स्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज हैविंग ए हिडन इफेक्ट ऑफ अस, कुछ कुछ हो सकता है। दूसरा टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, नहीं दूसरा तो है ही नहीं। तीसरा ट्रेवलर शुड बी एनकरेज, नहीं सर नहीं, तीसरा भी नहीं। प्लेइंग गेम्स इज,
सर इसका तो पहला ही है ना, हिडन इफेक्ट का मतलब, देखो हिडन क्यों आएगा, उसने एक वर्ड यूज किया दोस्तों यहाँ पे, सटल। सटल का मतलब होता है बड़ा बारीक, बड़ा छुपा हुआ सा, बड़ा नाजुक सा, जो दिख भी नहीं रहा हमें, और जो हमारे ब्रेन के अंदर है, मतलब जिसका पता भी नहीं चल रहा किसी को, पर उसमें फेरबदल हो रहा है रीडिंग के कल्चर की वजह से। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो राबिया, सचिन और रितु क्या हो सकता है? ए सर। ए हो सकता है, क्योंकि बाकी तो कुछ जो है कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, रितु जी क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो? आर यू देयर? कुछ नेटवर्क इशू लगता है रितु का, तो सचिन भाई आप ही पढ़ दीजिए फिर क्वेश्चन 17। According to Mark Edmondson, the एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस की खास बात क्या है, इसमें पर्सन का नाम दे रखा है तो लोकेशन ढूंढने में तो दिक्कत आएगी नहीं अपने को, है ना, मार्क एडमंडसन, और कॉलेज में जाने वाले बच्चों का एटीट्यूड है। ऑप्शन मत पढ़ना, ऑप्शन पढ़ने का मतलब कंफ्यूज हो जाना है। हम देखेंगे मार्क एडमंडसन कहाँ दे रखा है और कॉलेज जाने वाले बच्चों के एटीट्यूड के बारे में क्या पॉइंट लिखा है, आओ चेक करते हैं। मार्क एडमंडसन भाई कहाँ हो आप, आओ जरा। दूसरे पैरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, इस पर्सन का नाम पांचवें में है सर, ये रहा सर, लास्ट में है, ये रहा मार्क एडमंडसन। अब देखते हैं एक बार ये क्या लिखता है। मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं आपका। इंक्रीजिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द एजुकेटर्स एंड फ्रॉम रिसर्चर्स इन साइकोलॉजी एंड द ह्यूमैनिटीज बियर दिस आउट। इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर है, टीचर है मार्क एडमंडसन। डिस्क्राइब हाउ मेनी कॉलेज स्टूडेंट एक्टिवली avoid the classic literature of 19th and 20th century in favor of something simpler as they no longer have the patience to read longer, denser and more difficult text। इसका मतलब ये हुआ सर, ये टीचर बोल रहा है जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं वो 19वीं और 20वीं शताब्दी की बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ते, उनमें इतना पेशेंस अब नहीं है कि वो लंबे टाइम तक पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें और बड़ी मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ें। तो ये चीज इसने कॉलेज वाले बच्चों के बारे में बोली। आओ चेक करते हैं। हैज चेंज द वे ही टीचेस, ना 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 ना, इसकी तो बात ही नहीं हुई। हैज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे डज नॉट वरी हिम एज, नहीं सर नहीं। डज नॉट मैच द व्यूज ऑफ जनरल पब्लिक, हैज इन्फ्लुएंस्ड व्हाट दे सेलेक्ट टू रीड। थोड़ा सा बी और डी में लग रहा है, एक बार बी और डी दोबारा चेक करके आता हूं मैं, फिर देखते हैं। क्योंकि बी और डी में कुछ हो सकती है पॉसिबिलिटी। हाँ, we should be less concerned with students' cognitive impatience, however, than by what may underlie it, the potential inability of large number of students to read with a level of critical analysis sufficient to comprehend the complexity of thought, argument found in more demanding text। अच्छा जी, ये मार्क एडमंडसन बोल रहा है कॉलेज के बच्चे क्लासिकल लिटरेचर को अवॉइड कर रहे हैं इन फेवर ऑफ समथिंग सिंपलर। सर इसका मतलब ये हुआ वो आसान चीजें पढ़ रहे हैं, ये चॉइस का आया था सर एक ऑप्शन, है ना, ये बी। बी बी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इसमें। बी होने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं आप पूछना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि उसने क्या बोला कि वो कुछ आसान चीजों के चक्कर में बड़ी बड़ी चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, तो सिलेक्ट जो वो कर रहे हैं क्या पढ़ना है उसमें चेंज आया है। क्या बोलेंगे आप, ठीक जा रहे हैं हम? जी सर। चलिए, और वैसे मैं आपको बता दूं हम भी गलती कर सकते हैं, कोई वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स और हम सब लर्नर ही हैं। इसी बीच बीच यश आ गए। यश आप कैसे हैं? गुड सर। यश आपके लिए एक अच्छी बात यह है, ये रीडिंग की पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो ये क्लास मैं यूट्यूब पे अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, तो आपने कुछ मिस नहीं किया। जो एक पैसेज हमने आपसे पहले किया वो सारा का सारा रिकॉर्ड है, जो भी हमने बातचीत करी आप उसको देखोगे यूट्यूब पे, आपको सारे टिप्स टेक्निक्स क्लियर हो जाएंगे, और जब आप इसको घर पे होमवर्क में करोगे तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 18 से 22 क्वेश्चन जो है, यश बताओ किस टाइप के हैं 18 से 22? सर फिलिंग द ब्लैंक्स है सर, वन वर्ड। लेकिन मजे की बात यह है, वन वर्ड तो नहीं है, हाँ वन वर्ड ही है, सॉरी नीचे वन वर्ड है। मजे की बात यह कि ऑप्शन नीचे दे भी रखा है, यानी हमारा इसमें डबल मेहनत लगी कि पहले हम ब्लैंक को देखेंगे पैसेज में, फिर उसका सिनोनिम देखेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं कोई इसमें से। 21वां क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। 21वां क्वेश्चन मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक पर्सन का नाम लिखा है, तो थोड़ा सा आंसर ढूंढने में अपने को टाइम कम लगेगा।
21वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को राबिया एक बार पढ़िएगा, क्या है? Studying by Jimmy Liu हाँ हाँ, shows that students are tending to read dash words and phrases in the text to save time. इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे अपना टाइम सेव करने के लिए जो वर्ड और फ्रेज होते हैं ना उनको कैसे पढ़ रहे हैं वो बताना है अपने को। और दूसरा है जिमिंग ल्यू करके कोई पर्सन का नाम देखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बच्चे जो है किस तरह से पढ़ रहे हैं। और टेंडिंग टू रीड फास्ट, आइसोलेटेड, हार्ड, इमोशनल, कंबाइंड वर्ड्स हो सकता है, फास्ट भी हो सकता। बाकी देख लेते हैं जिमिंग लू ने कहाँ पे दिया कि कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे टाइम सेव करने के लिए। जिमिंग लू देखते हैं सर, बाद वाले पेज पे होना चाहिए, ये रहा सर, ये रहा सर जिमिंग लू का टॉपिक, ये रहा, ये मैंने अंडरलाइन किया है, एक बार देखते हैं। कहते हैं जिमिंग लू सैन जो स्टेट यूनिवर्सिटी से एक सीरीज ऑफ स्टडी करी है जो इंडिकेट करती है न्यू नॉर्म इन रीडिंग स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है सर फटाफट पढ़ना, स्कीमिंग का इस तरह से पढ़ना। और कहता है वर्ड को और थ्रू द टेक्स्ट, तो मेरे ख्याल से तो सर इसमें अपना फास्ट ही आना चाहिए। एक बार देख लें कहीं स्कीमिंग तो नहीं है, एक मिनट। हाँ, स्टूडेंट आर टेंडिंग टू रीड फास्ट, combined through isolated many words and phrases in a text। और ये many words भी हो सकता है भाई, एक मिनट, फास्ट तो नहीं है, नहीं स्किमिंग का मतलब फास्ट तो नहीं होगा। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। कहता है जिमिंग लू जो है सेंट जोस यूनिवर्सिटी से कंडक्ट किया उसने सीरीज को, और वो बता रहा है नया जो तरीका आ गया स्किमिंग है, जिसका मतलब वर्ड स्पॉटिंग, browsing through the text. Many readers now use a pattern when reading in which they sample the first line and then word sport through the rest of the text. When reading brain skims like this, it reduces time। हाँ ओके, हम ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। Many readers now use a pattern, एक तरीका यूज कर रहे हैं when reading in which they sample the first line and then word sport through the rest of the text। अच्छा जी, ओके। When the reading brain skims like this, it, अच्छा मतलब कुछ कुछ वर्ड पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ वर्ड को खुद से समझ रहे हैं, वो हर एक वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। इसका लेकिन वर्ड मैच करता क्या है? फास्ट हो नहीं सकता, आइसोलेटेड हो नहीं सकता, इमोशनल हो नहीं सकता, वरिंग हो नहीं सकता, थ्रू हो नहीं सकता, कंबाइंड और वर्ड में से एक आंसर है सर। टू रीड मैनी वर्ड्स, कंबाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ टेक्स्ट। क्या बोलेंगे आप? मैं तो मैनी और कंबाइंड पर हूं अभी। सर मैं मैनी पर जा रही हूँ। रीड मैनी वर्ड्स इन टेक्स्ट टू सेव। लेकिन एक बात देखो जरा, वो मैनी अगर लिखते हैं बच्चे तो उनका टाइम कैसे सेव होगा? खुद सोचो, अगर वो बहुत सारे वर्ड पढ़ेंगे उसमें तो टाइम बहुत खर्च होगा। मैं फिलहाल कंबाइंड की तरफ जा रहा हूं, बाकी आंसर मैनी और कंबाइंड में से बाकी तो कोई आंसर फिट भी नहीं बैठ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम चेक कर लेंगे। और अगर आप कहते हैं तो मैं चेक अभी कर ही लेता हूं। ये हमारा है बुक 16 का टेस्ट 4 है और क्वेश्चन नंबर है इसका 21। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं इसको, मैं इस बुक के लास्ट में चलता हूं और अभी टैली कर लेते हैं। टेस्ट ये है हमारा 4 और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21। 21 का बी आंसर ले रहा है ये। बी आंसर तो शायद हमारी जो है एक्सपेक्टेशन से अलग है। जस्ट अ मिनट। हाँ, बी आइसोलेटेड, ओके। स्टूडेंट्स आर टेंडिंग टू रीड आइसोलेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। लेकिन आइसोलेटेड का हिंट तो नहीं हमें लगा। एक मिनट, कहीं हम गलत तो नहीं ढूंढ रहे कुछ? जिमिंग लू सैन जो स्टेट यूनिवर्सिटी से एक सीरीज ऑफ स्टडी कंडक्ट करते हैं जो बता रहे हैं नया तरीका है स्कीमिंग है, इन्वॉल्विंग वर्ड स्पॉटिंग। ओ सर माय न्यू नॉर्म्स क्या होते हैं? मैडम, नॉर्म का मतलब होता है तरीका, नया कानून, नया मेथड। कहता है नया मेथड आया स्कीमिंग। मैडम लेकिन मेरे को अंदाजा हो गया है आइसोलेटेड क्यों है। ये लिखता है वर्ड स्पॉटिंग। वर्ड स्पॉटिंग का मतलब जैसे कीवर्ड मिलता है अपने को तो हम वो कीवर्ड ही ढूंढते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब ये ढूंढो 6th सेंचुरी का है, जिमिंग लू कहाँ लिखा है? आपने जिमिंग लू ही देखा, बस वो अकेला वही वर्ड पढ़ा, तो मेन वर्ड पढ़ रहे हो। तो वर्ड स्पॉट का मतलब होता है एक मेन वर्ड को पढ़ना। तो इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बचाने के लिए आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग वर्ड को ही पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअल में इसलिए इसका भी आया है। वहां ना थोड़ा उसने जिस तरीके से दिया था वो उसको कैच नहीं कर पाए।
खैर कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं। 23 से 26 पे आते हैं। 23 से 26 क्वेश्चन एक बार यश बताइए किस टाइप के हैं। सर ये बताना सर ट्रू है या फॉल्स है और दिए है कि नहीं सर, हाँ, नॉट यस नो गिवन। नॉट यस गिवन नो है। और नॉट गिवन। हाँ, ट्रू फॉल्स थोड़ा अलग होता है भाई। यस नो नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन में राइटर के हिसाब से चेक करना होता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में डेटा के हिसाब से चेक करना होता है। कोई एक क्वेश्चन ठीक इसमें है करते हैं, और क्योंकि इस पैसेज में भले ही हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, पर हमने पैसेज को समझ जरूर लिया कि रीडिंग हैबिट्स में क्या चेंज आया। इस टॉपिक पे ये पैसेज है। कोई यश आप बताओ कौन सा क्वेश्चन करें 23 से 26 में से। कोई भी कर लो सर, 26 फिर कर लो। फिर भी कौन सा करें? 26। 6। ठीक है। 26 में देखो इसने क्या लिखा, वी स्टिल हैव, स्टिल का मतलब है अभी भी, वी स्टिल हैव अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है इंप्रूव करना, बेटर करना, द प्रॉब्लम्स दैट टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंटिंग। इसका मतलब ये हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सुधारने का मौका अभी भी है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट के पैरा में, लास्ट की लाइनों में मिलेगा। अगर अपने पास मौका नहीं है तो आंसर है नो, मौका है तो आंसर है यस, और अगर कोई बात ही नहीं कर रखी अपॉर्चुनिटी की तो नॉट गिवन। आओ लास्ट में चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमेशा लास्ट में ही मिलेगा सर। ठीक है, ठीक है। स्टोरी ऑफ चेंजिंग रीडिंग ब्रेन इज हार्डली फिनिश, वी पोजेस बोथ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई रीड्रेस द चेंज इन। सर ये रहा सर आंसर। वी पोजेस बोथ, कहता है हमारे पास साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। आइडेंटिफाई होता है पता लगाना, रीड रेस्ट का मतलब होता है उसको दोबारा से चेंज करना, जो चेंजेस हमारे अंदर आए हैं। कहता है इससे पहले कि एंट्रेंच का, इससे पहले कि हम फंस जाएं, इससे पहले कि हम बहुत जकड़े जाएं इसमें, हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी भी है और वो साइंस भी है, जिससे हम ये जो चेंजेस जो आए हैं हमारे पढ़ने के कल्चर में, इसको फेरबदल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका Yes, मतलब sir. मेरे हिसाब से तो यस हुआ, क्योंकि साफ साफ उसने देखो मान ही लिया है। कहता हमारे पास अभी तो वापस मुड़ने का रास्ता है और शायद बाद में ना रहे, तो इसका मतलब इसका आंसर है यस। तो आज का होमवर्क ले लीजिए रीडिंग का। सर क्या है रीडिंग का आज का जो होमवर्क है? बुक 16 का टेस्ट नंबर 4 है, उसके 2 पैसेज आपने करने हैं, और दोनों पैसेज हमने बड़े अच्छे से बड़े प्यार से किए हैं। एक टनल वाला था, एक रीडिंग हैबिट्स का था। ये पूरा का पूरा लेक्चर मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं आपको ये यूट्यूब पर अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, और तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा पॉज दूंगा और वापस अगली क्लास में आते हैं। एक राइटिंग टास्क मैंने आपको आज अच्छे से समझाना है, मेरे पास रिटर्न में है, वो टास्क मैं आपको करवाने वाला हूँ। राबिया जी आप आना चाहें आप आ सकती हैं, सचिन यश आप आइएगा, और रितु का और एक गुड़िया और है, उनका लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, वो आ नहीं पाई हैं अभी तक। मैं अभी पॉज देके फटाफट से आ रहा हूँ सर, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।